हाँ बच्चों, एक बैग में 6:3:2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 30.8 रुपया है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? एक झोला है या बैग है, उसमें 1 रुपये और 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। उनका सबको अगर गिना जाए तो 30 रुपये 80 पैसे कुल होते हैं और सिक्कों का अनुपात है 6:3:2। तो जहां कुल रुपए का मान दिया होता है तो सिक्कों को क्या करते हैं, उनका मान रुपए में निकाल लेते हैं, ठीक, और उस रुपए के बराबर ये रुपया कर देते हैं, उसी में हल हो जाता है सवाल। तब 6:3:2 के अनुपात में ये सिक्के हैं, तो एक सिक्का 6x मान लिया जाए, दूसरा 3x और तीसरा 2x। भाई ये तो अनुपात दिया गया है, असली संख्या थोड़ो है। तो सिक्कों का अनुपात बराबर 6:3:2, ठीक। और सिक्के क्या हैं? 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसा, ठीक। और कुल मूल्य, कुल मान बराबर 30 रुपये 80 पैसा। 30.80 भी कर सकते हो। इसी में सवाल हल करना है, 50 पैसे की संख्या बताना है। तो अनुपात में जानते हैं असली मान के लिए सब में एक गुणांक लगा दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। तो यक्स जैसे है, माना 6x 3x 2x संख्या है, सिक्कों की संख्या है। अब इनका मूल्य करेंगे तो पहले 6x है और यह है रुपए का सिक्का, तो इसका मतलब 6x रुपए, सीधे रुपए के सिक्के हैं तो जितने सिक्के होंगे उतना रुपया हुआ। 6x सिक्के 6x रुपए हुआ, प्लस ये 3 अनुपात है दूसरा, 3x सिक्के, लेकिन ये 50 पैसे के हैं तो जितने सिक्के होंगे उसका आधा रुपया रहेगा। अगर 10 सिक्के हैं तो 5 रुपये, 8 सिक्के हैं तो 4 रुपये, 6 सिक्के हैं 3 रुपये, तो 3x सिक्के हैं बटे 2 कर दो, प्लस क्या है 2x अनुपात, तो 2x संख्या है और 10 पैसे के सिक्के ये हैं, तो 10 सिक्के इकट्ठा करो तो 1 रुपये बनेगा। 10 सिक्के इकट्ठा करो 1 रुपये बनेगा। इसका मतलब जितने संख्या हैं सिक्कों की सबको 10 से भाग दे दें, पता चल जाए कितने रुपये हुए। जैसे मान लो 60 सिक्के हैं तो 10 से भाग दे दे, तो 10 छक 60, 6 रुपये कीमत बनी। तो 2x सिक्के हैं तो 2x बटे 10, ठीक, बराबर क्या हुआ, कुल 30.8 रुपये। अब इसमें जो है ये भिन्न का जोड़ टाइप हो गया है, कुछ जोड़ना है, हर बराबर नहीं है, तो लघुत्तम निकाल लिया जाए। 2 और 10 का लघुत्तम 10, 1 है बटा 1, 10 बार गया तो 10 से गुणा होगा, 10 छक 60x, प्लस 2 से भाग दिए 5 आया, 5 तिहाई 15x, प्लस 10 1 10, 1 बार गया तो 2x ही रह गया, बराबर 30.8। अब ये 10 पक्षांतर कर दो, उधर गुणा कर देगा, ये जुड़ जाएंगे। 60 15 75 2 77 77x
बराबर 308। अब ये 7 से 11 से कटेगा जरूर, 7 से काट दो, 7 के साथ 7 के साथ, 7 चौक 28, 2 बचा 8, 7 चौक 28, 11 के 11, 11 चौक 44, तो यक्स बराबर 4। जो गुणांक लगाया गया था उसका मान आ गया 4। अब कह रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सब की सिक्कों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, लेकिन 50 कह रहा तो 50 वाला क्या है, ये है 3x, इसलिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 3 गुणे यक्स का मान क्या आया है 4 बराबर 12। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ये कह रहा है पी तथा क्यू की आय 4:7 के अनुपात में है। पी क्यू की आय इनकम का अनुपात बराबर 4:7। व्यय खर्चा बराबर 3:7। पी बचाता है क्या 10,000। क्यू बचाता है 7,000। तो पी की आय क्या होगी, पी की आय क्या होगी, चाहे क्यू की आय पूछे चाहे पी की आय पूछे। अब देखो पी क्यू की आय 4:7 के अनुपात में है। आय का तो अनुपात दिया है, लेकिन पूछ रहा आय वास्तव में कितनी है। उनके व्यय का अनुपात 3:7 है। ठीक, खर्चा का। और बचत कितनी है 10,000 और 7,000। ठीक, तो अब क्या मामला है, पी और क्यू की आय 4 और 7 के अनुपात में है, तो इनकी आय 4x मान लें और इनकी आय 7x मान लें, और ये इनकी बचत है। तो बचत उसमें से निकाल लें तो खर्च बचेगा, तो खर्च का अनुपात दिया गया है। इसे समझो, ये बचत दोनों दी गई है और खर्च का अनुपात दिया है। तो हम जो आय का अनुपात है उसमें गुणांक लगाकर 4x और 7x इनकी आय मान लें, और आय में से इनकम में से खर्च अगर निकाल दिया जाए, वो बचत अगर निकाल दी जाए, जैसे 10 रुपये हमने कमाया और 2 रुपये बचाए तो कितना खर्च किया, 10 में से 2 रुपये घटा दिए 8 खर्च किया। तो इसकी आय में से इसकी बचत निकाल दें तो खर्च इसका मिल गया, और इसकी आय में से इसकी बचत निकाल दें, इसका खर्च मिल गया। और खर्च का अनुपात दिया है, व्यय का अनुपात, बस उसी में सेट हो जाएगा सवाल। तो माना पी व क्यू की आय क्रमशः क्या है 4x और 7x। ठीक, अब 4x माइनस 10,000
बटे 7x माइनस 7000 बराबर खर्च का अनुपात है 3/7। ठीक, तो अब इसी को हल करना है। तो 7 चौक 28x माइनस 10,000 है 70,000 बराबर 7 21x माइनस 7 21,000। ठीक, अब बस पक्षांतर कर लो मानों को। 28x माइनस 21x बराबर क्या हुआ, ये 7,000 उधर जाएगा माइनस तो हो गया प्लस 70,000 और ये माइनस 21,000। ये 21 7 28 7x बराबर ये घटेगा 70 में 20 तो 49,000 तो 7 से भाग दे दो 7 तो x बराबर क्या मिला 7,000 x का मान। अब जो है क्या पूछा है P की आय तो P की आय क्या है, P की आय 4x Q की आय का मतलब 4x, इसलिए 4 गुणे 7,000 बराबर 28,000। ठीक, ये हो गया 28,000। अब वो क्यू की आय पूछेगा तो 7x में फिट कर देंगे। ठीक, व्यय पूछेगा तो आय में से व्यय दिया गया है घटा लेंगे। अब जैसे इसका व्यय P की आय 28,000 है और इसकी बचत क्या है 10,000 तो 18,000 इसका खर्चा है, सब आ गया। तो यहां जो है 28,000 आया P की आय, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है XYZ के वेतन का अनुपात 15:3:8। XYZ 3 व्यक्ति हैं के वेतन का अनुपात बराबर क्या है 15:3:8। कहने का मतलब कि x अगर जो है 15 रुपये वेतन पाता है तो y 3 रुपये पाता है और z 8 रुपये। यदि z को y से 3,960 रुपये अधिक मिलते हैं तो x का वेतन क्या है। देखो x को y से नहीं, z को y से, z का मतलब ये, y का मतलब 3 वाला, 3,960 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यहां क्या अंतर है 5 का अंतर है। तो x का वेतन बताना है तो 5 का मान तो हम जान रहे हैं, ये हिस्सा मान लो 15 हिस्सा 3 हिस्सा 8 हिस्सा, तो दोनों में अंतर 5 हिस्से का है और वेतन में अंतर 3,960 रुपये है। तो 5 हिस्से का ही तो ये मान है। हमको जब 5 हिस्से का मान मिल जाएगा तो हम 1 हिस्से का या 15 हिस्से का या 3 हिस्से का या 8 हिस्से का मान निकाल लेंगे। ठीक, वैसे भी अब हम ये कह सकते हैं
कि इनका वेतन, माना वेतन x लगा दो, 15x 3x 8x है। अब कह रहा है कि z को y से 3,960 रुपये अधिक मिलते हैं। z का मतलब ये, तो 8x माइनस 3x बराबर 3,960। ये बात मानो भाई। अब 8 में 3 गए, 5x बराबर 3960। तो x बराबर 3960 बटे 5, 5 सते 35, 4 39, तो 5 नवा 45, 1 46, 5 दूनाई 10। ये आ गया 792 x का मान। अब x का मान आ गया तो सबके x गुणांक है, सबका मान निकाल लो। इसलिए x का वेतन बराबर क्या, 15x बराबर 15 गुणे 792। 15 गुणा कर दो, 15 गुनाई 30 और 15 नवैया 135, 3 38 100, 13 आ गया, 15 सत्ते 105, 105 और 13 118, 118। ठीक, ये 11,880। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। तो कोई इसमें कठिन बात नहीं है। अनुपात का इसमें बटे करके कोई जरूरत नहीं पड़ी, वैसे हल हो जा रहा है भाई। 8x में से 3x घटाया गया तो इतना अंतर है, ये आ गया, x का मान आ गया और x गुणा करके सब में चाहे इसका वेतन निकाल लो। हम लोगों ने x का निकाला, y का निकाल सकते हो, z का निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन, PQR की आय क्रमशः 5:4:3 के अनुपात में है। उनका व्यय क्रमशः 6:5:4 के अनुपात में है। यदि P 10,000 की आय में से 4,000 बचाता है तो Q की बचत क्या होगी? देखो, P अनुपाते Q अनुपाते R बराबर 5:4:3। क्या है? आय है। उनकी आय में अनुपात 5:4:3 है। और व्यय का अनुपात क्या है? 6:5:4 PQR का। तो आय और खर्च का अनुपात है। अब क्या दे रहा है? बचत। कह रहा है कि यदि P 10,000 की आय में से 4,000 बचाता है तो P की आय बराबर 10,000 और बचत बराबर 4,000। अब देखो, आय और बचत का मामला यहां दिया है और आय और व्यय का अनुपात दिया है। तो अगर हम आय में से व्यय घटा दें, आय में से बचत, इनकम में से बचत घटा दें तो व्यय मिल नहीं जाएगा। तो पहले इनका जो है हम आय वाला मामला सेट कर दें। माना आय कितनी है? 5x
और 4x और 3x। ठीक, अब इसमें क्या है, 5x बराबर 10,000 है, इसलिए 5x बराबर 10,000। तो 5 से भाग दे दो, 2,000, x बराबर 2,000। ठीक, अब क्या हुआ, b क्यू कह रहा ना, p क्यू की p क्यू आर, तो क्यू की आई निकाल दें, इसलिए क्यू की आई क्या है, 4x, 4 गुणे 2,000 बराबर 8,000। ठीक, अब जो है क्या है कि व्यय का अनुपात 6:5:4 है, तो 2 अनुपात ही काम चला सकते हो सवाल लगाने में लेकर के। पहला दूसरा इधर ले लें, पहला दूसरा इधर। अब जो है हम क्या लिख सकते हैं, व्यय का मामला दिया है, तो P की आय इतनी है और 4,000 घटा दें तो उसकी बचत मिल जाती है, बचत मिल गई, अनुपात दोनों दिया गया है, तो Q की बचत आ जाएगी। तो ये x बराबर इतना, Q की आय 8,000 हो गई। अब P की क्या, P का व्यय, P का व्यय, खैर इसमें इसको करने कोई जरूरत नहीं थी, चलो ठीक है। P का व्यय 10,000 माइनस 4,000 बराबर 6,000। ठीक, तो अब इसका व्यय मिल गया P का। Q का पूछ रहा है, Q की बचत क्या होगी, तो Q का व्यय यहां निकाल लिया जाए और आय में से व्यय घटा देंगे। देखिए अभी एक बार लगाने दीजिए, अभी दूसरी बार करेंगे। तो P बटे Q बराबर व्यय का अनुपात 6/5, या P का व्यय कितना है, 6,000 बटे Q बराबर 6/5। अरे भाई इसका व्यय तो मालूम कर लिए, इसकी आय 10,000 थी और 4,000 बचाता है, 10,000 में से 4,000 घटा दिए, 6,000 हुआ। अब व्यय के अनुपात में ले गए 6/5 में, तो 6,000 बटे Q की, ये इसकी बचत है, तो ये Q की बचत बराबर 6/5। तो 6 के 6 और 6 के 6, 1,000। ठीक, तो Q बराबर क्या हुआ, 5,000। अब भाई तिरछा गुणा करेंगे, यहां 6 के 6 हो गया है, Q की Q, तो इसकी बचत क्या हुई Q की, 5,000। ठीक, बचत नहीं, व्यय भाई व्यय में निकल रहा है, इसलिए Q की बचत, तो आय कितनी है, 8,000, और व्यय 5,000 बराबर 3,000 रुपये। ऑप्शन ए सही है। फिर से सुन लो, PQR की आय 5:3:5:4:3 में है और व्यय 6:5:4 में है। बचत नहीं बता रहा है, बचत दूसरे ढंग से बता दिया है।
पी की आय जो है 10,000 बता दिया, अनुपात भी है, इसकी एक की आय भी बता दिया। बचत क्या है 4,000, ठीक। तो व्यय इसका 10,000 में से 4,000 निकलेगा 6,000। पी का व्यय मिल गया, तो पी का व्यय यहां निकाला गया है। अच्छा चलो, पी का व्यय मिल गया। और अब ये आय 5x 4x 3x, तो 5x पहला है, अब आय इसकी 10,000 कहा है, तो 5x बराबर 10,000, तो x बराबर 2,000, ठीक। अब x का मान आ गया, चाहे जिसकी आय निकाल लो, पी की निकालना नहीं है, क्यू की निकाल लो, आर की निकाल लो। क्यू की हमने निकाला क्योंकि ये 4x है, 4 गुणे 2,000 बराबर 8,000। अब हम देखें कि क्यू की आय मिल गई, ठीक। अब बचत का अनुपात दिया है, अनुपात में 2 ही प्रयोग कर लिया जाता है, पहले वाला। तो बचत में हम जाएं तो पी का व्यय 10,000 आय थी, 4,000 व्यय था, ठीक। नहीं, 4,000 क्या बचाता था, तो व्यय बराबर 6,000 हो गया। पी का व्यय हमको मिल गया। और पी क्यू में व्यय का अनुपात है, तो 3 चीजें हो गई, 2 ठो अनुपात और 1 की व्यय। तो पी बटे क्यू बराबर 6/5, 6/5। पी का व्यय जो है वो 6,000 है, बटे क्यू का व्यय बराबर 6/5। सरलीकरण किया, क्यू बराबर आ गया 5,000। क्या यह उसका व्यय है। अब कह रहा उसकी बचत बताओ, तो आय कितनी थी क्यू की 8,000, तो क्यू की बचत 8,000 कुल आय में से 5,000 व्यय घटा दिया गया, 3,000 बचा। एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 9:13 के अनुपात में वृद्धि करने पर, इसका मतलब 9 रुपए पहले था, बाद में 13 हो गया, करने पर मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7:4 अनुपात में कम हो गई। कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। कहने का मतलब कि टिकट का मूल्य कोई था मेले में, टिकट का मूल्य बढ़ा दिया गया, आने वालों की संख्या में कमी हो गई, तो अब जो है कुल संकलन में जो चढ़ावा चढ़ता था, जो इनकम होती थी, उसमें क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, घटोतरी हुई, यही हमको देखना है। तो ये टिकट का मूल्य, टिकट का मूल्य क्या हुआ, 9:13 बढ़ाया गया, माना पहले व बाद में टिकट का मूल्य बराबर 9x और 13x, ठीक। तो ये टिकट का मूल्य हो गया। संख्या में कमी का अनुपात बराबर 7:4, ठीक। और आने में कमी, ये 7y करो और 4y। अब इसमें x कर लिए हैं, तो इसमें गुणांक कुछ रहेगा, इसमें कुछ रहेगा। कहने का मतलब पहले 7y आते थे और अब 4y आते हैं, ठीक। तो क्या हुआ,
पहले इनकम कितनी थी, टिकट का मूल्य 9x और आने वालों की संख्या 7y, 7y से गुणा कर दिया जाए 9x में, मिल जाएगा। तो पहले संकलन माने वसूली बराबर 9x गुणे 7y, 9 63 63xy। ठीक। बाद में संकलन, बाद में क्या हुआ 13x गुणे 4y, 13 चौका 52xy, ये संकलन हुआ। तो संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। ठीक। तो संकलन का अनुपात एक ये है पहले वाला, एक ये है, इसलिए संकलन में अनुपात बराबर 63xy बटे 52xy, कट गया, बराबर 63 बटे 52 या 63 अनुपाते 52। अब ये अनुपात हुआ, अब कम हुआ ज्यादा, तो पहले संकलन 63 वाला है, 63 रुपये समझ लो आता था, अब बाद में कितना आया 52, कम हो गया। ठीक। इसका मतलब संकलन में 63 अनुपाते 52 के अनुसार कमी हुई, के अनुपात में कमी हुई, इसलिए 63 अनुपाते 52 के अनुसार कमी। ठीक। ये ऑप्शन नंबर सी। अरे भाई, टिकट का जो है मूल्य 9:13 था, तो बढ़ाया गया, 9:13 में 9 था, 13 कर दिया गया। तो माना पहले और बाद में टिकट के मूल्य क्या है 9x और 13x, पहले 9x था और अब 13x हो गया, ये तो अनुपात था। ठीक। अब कह रहे हैं कि आने में कमी, तो 7:4 लोगों के अनुसार कमी हुई, पहले 7 आते थे अब 4, तो अब उस पूरी कमी निकाल ली गई। तो 7y और 4y, अब x यहां नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है टिकट के मूल्य का मामला है और ये आने वालों की संख्या है, तो गुणांक दोनों में एक नहीं रहेगा, दो ही तरह के अक्षर रहेंगे। अब क्या, इतने टिकट के मूल्य पर इतने लोग आए, तो कितना हुआ कुल पैसा 7×9 63, ये बाद में 13x टिकट का मूल्य और 4y आए, ये 13 चौका 52। संकलन में अनुपात पहले का संकलन बटे दूसरे का संकलन, कट गया, 63 बटे 52 आया, या 63 अनुपाते 52। 63 अनुपात 52 क्या कह रहा है, 63 बड़ा है 52 छोटा है, इसका मतलब पहले ज्यादा था बाद में कम, इसका मतलब 63 अनुपाते 52 के अनुसार कमी हुई, वही ऑप्शन सी सही है। एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 11:16 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वालों की संख्या 19:9 के अनुपात में कम हो गई। संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। पहले टिकट का मूल्य, टिकट मूल्य में अनुपात बराबर 11:16, तो मूल्य क्या हुआ 11x मान लो और 16x मान लो। ठीक।
मेले में आने वालों की संख्या, मेले में आने वालों की संख्या का अनुपात क्या है? 19:9। पहले 19 लोग आते थे, अब उसमें 9 लोग। ठीक, इसलिए संख्या बराबर 19y और 9y। अब पहले संकलन बाद में संकलन। पहले मूल्य 11x था टिकट का और 19 आदमी आए, 19y, इसलिए पहले संकलन बराबर 11x गुणे 19y। 19 दाम 11 9 99, 9 11 के 11 9 20 209 x y। बाद में संकलन, बाद में टिकट का मूल्य कितना हो गया? 16x। आने वालों की संख्या 9y, 16 9 144 x y। ठीक, अब दोनों संकलन हो गए, इसलिए संकलन या वसूली में अनुपात क्या हुआ? 209x y बटे 144x y। ये x y कट गया, 209 बटे 144। ठीक, अब देखिए पहले वाला 209 है, बाद में 144 है, तो घट गया कि नहीं घट गया? इसलिए 209:144 के अनुसार कमी के अनुसार कमी। ये ऑप्शन नंबर क्या? ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक मेले के प्रवेश टिकट के मूल्य में 17:9 के अनुपात में वृद्धि की गई, तो टिकट मूल्य बराबर 17:19। पहले 17 था रुपए, अब 19 हो गया। आने वालों की संख्या 11:10 के अनुपात में कम हो गई। यहां मूल्य लिख दिया जाए, इसलिए मूल्य बराबर क्या? 17x और 19x। आने वालों की संख्या में कमी, आने वाले संख्या में कमी का अनुपात क्या है? 11:10। इसलिए 11y लोग आते थे पहले और 10y अब आ रहे हैं। टिकट का मूल्य बढ़ाया गया, लेकिन आने वालों की संख्या घटी है। अब देखा जाए क्या वृद्धि या कमी हुई। तो पहले 17x लोग आए, वो 17x टिकट था मूल उसका, 10y लोगों 11y लोगों ने खरीदा। तो फर्स्ट कलेक्शन संकलन या वसूली बराबर 17x गुणे 11y। 11 सते 77 और 11 के 11 7 18 x y। सेकंड समय संकलन 19x दाम हो गया और आए 10।
वाई, 19 दहमा 190 एक्स वाई। ठीक, अब संकलन में अनुपात, संकलन क्या है, 187 एक्स वाई बटे 190 एक्स वाई, कट गया, बराबर 187 बटे 190। ठीक, इसलिए 187 अनुपात 190। इसमें देखो पहले 187 रुपये समझो आमदनी हुई, बाद में 190, इसका मतलब आय में संकलन में वृद्धि हुई। इसलिए 187 अनुपात 190 के अनुसार वृद्धि, यहां कमी नहीं हुई, वृद्धि हुई। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है।